सत्संग हो रहा है। और सत्संग का मतलब क्या है? सत नाम ईश्वर का है, परमात्मा का है। और सत के साथ आपका जब संग हो रहा है वही सत्संग है। संग का अर्थ क्या है? एक होता है साथ, एक होता है संग। हम और आप सब साथ साथ बैठे, तो साथ, परंतु यदि आप 3 घंटे के बाद, 4 घंटे बाद या बिहारी जी के दर्शन करते समय शाम को मिले, बोले साहब पहचाना आपने? हम बोले हाँ, अभी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। अरे महाराज 3 घंटे तुम्हारी कथा तुम्हारे सामने बैठ के सुनी, आपके सामने ही तो बैठे थे, आप फिर भी नहीं पहचाए। तो भैया बैठे होंगे हम लोग साथ साथ, अनेक लोग बैठे हैं, परंतु हम हर व्यक्ति को पहचान लें ये अनिवार्य नहीं है। अब प्रश्न उठता क्यों नहीं पहचाने आप? जब हम साथ साथ 3 घंटे तक लगातार बैठे, फिर भी आपने क्यों नहीं पहचाना? बोले हम साथ साथ तो बैठे थे पर संग संग नहीं बैठे थे। बोले साथ साथ में संग संग में अंतर क्या हुआ? जो शरीर के पास बैठा है वो साथ में बैठा है, और जो मन में बैठ गया उससे संग हो गया। जो मन में आके बैठ जाता है, चित्त पर चढ़ जाता है, उसको कहते हैं संग। और जिससे हमारा संग हो जाता है, जो हमारे चित्त पे चढ़ जाता है, उसको देखते ही हमारा मन आनंद में खिल जाता है, प्रसन्नता में हमारा मन मयूर नृत्य करने लगता है। तो उसके आने पर, उसके मिलने पर, उसको देखते ही, तो जिसको देखकर मन मुग्ध हो जाए तो समझ लो इससे उनका आपका संग हो गया। वो चला भी जाएगा तो भी आप जब बरसों बाद भी देखोगे तो पहचान जाओगे, क्योंकि वो चित्त पर चढ़ा हुआ है। यदि चित्त पर चढ़ा ना होता तो आप कैसे पहचानते? पर सबको नहीं पहचान पाओगे, पर जो चित्त पर चढ़ गया उसे कभी भूल नहीं पाओगे। उसको कहते हैं संग। तो मन के पास है उसका नाम संग, और जो तन के पास है उसका नाम साथ। साथ साथ जो बैठे हैं उनके आने का हर्ष नहीं, जाने का क्षोभ नहीं, कोई कष्ट भी नहीं। आ गया तो वेलकम, चला गया तो भीड़ कम। उसके आने और जाने पर आपके मन पर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ा। आ गया तो ठीक, चला गया तो ठीक। पर जिसके आने पर आपका मन नृत्य करने लगा, प्रसन्नता में खिल गया, और जाने के बाद आपका मुख खिन्न हो गया, उदास हो गया, तो समझ लो वो मन में बैठ गया, आपके चित्त पर बैठा हुआ है, उससे तुम्हारा संग हो गया। इसलिए पहले तो संत संग करो। संत संग, संतन के संग लागे रे। साथ नहीं लगो, संग में लगो। उनके मन पर चढ़ गए कब? जब कोई संत तुम्हें देख करके कहे भाई कल तुम दिखाई नहीं पड़ रहे थे, कहां चले गए? तो समझ लो अब उनका संग हो गया। और महात्मा पहचाने नहीं पा रहे तो अभी समझ लो उनके साथ साथ घूम रहे हो, अभी संग नहीं हुआ। तो पहले संतों के संग लो। प्रथम भगति संतन कर संगा, साथ नहीं संगा। और उससे क्या होगा? दूसरी रति मम का था प्रसंगा। जब संतों के संग बैठोगे तो वो तुम्हारा भगवत संग कराएंगे। सत्संग उसी का नाम है। पहले संत संग होगा, और सत्संग, वो संत संग के साथ फिर होगा सत्संग। सत नाम परमात्मा का है। संत का संग ही तुम्हें सत का संग कराएगा। क्योंकि जो सच्चे संत होते हैं वो सिर्फ अपने से नहीं जोड़ते, जो अपने से जुड़ा है उसे सीधा परमात्मा से जोड़ने का पूरा प्रयास करते हैं। जो सिर्फ अपने से जोड़ना चाहे उससे सावधान रहिए। और जो अपने संग से सीधा परमात्मा का संग तुम्हें कराता है वे सच्चे संत हैं।